ट्रैक्टर परेड में हुई हिंसा के बाद कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसान संगठन बैकफुट पर हैं। किसान संगठन ने 1 फरवरी को प्रस्तावित संसद मार्च स्थगित करने का ऐलान किया है। किसानों की ओर से 30 जनवरी को गांधी की हत्या के दिन जनसभाएं की जाएंगी। वहीं 1 दिन का अनशन रखा जाएगा। अब किसान आगे की रणनीति को लेकर बैठक करेंगे। अगला कार्यक्रम अगली मीटिंग में तय किया जाएगा। पूर्ण रूप से ये पूरे देश के किसानों का संगठन है। पूरे देश का किसानों का संगठन रहेगा। ये आंदोलन बादस्तूर जारी रहेंगे। दिल्ली में हुई हिंसा को लेकर किसान संगठनों ने दुख जताया है। किसानों ने हिंसा के लिए पुलिस प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है। वहीं हिंसा में मुख्य आरोपी दीप सिद्धू को किसानों ने आरएसएस का एजेंट बताया। किसानों ने दीप सिद्धू की सोशल मीडिया में वायरल तस्वीरों का भी हवाला दिया। दिल्ली में हुई हिंसा के बाद किसान संगठनों में दरार देखने को मिल रही है। नोएडा के चिल्ला बॉर्डर पर किसान संगठन भारतीय किसान यूनियन भानु ने धरना खत्म करने का ऐलान किया है। वहीं मजदूर किसान यूनियन ने भी आंदोलन से अलग होने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद से चिल्ला बॉर्डर से बैरिकेडिंग हटा दी गई है। राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन ने आंदोलन के दौरान हुई हिंसा पर दुख जताया। वहीं राकेश टिकैत पर जमकर निशाना साधा। जहां जहां कमेटियां बनी हैं, उन कमेटियों को भी पूछा जाए कि तुम कहां थे कल सुबह, जब लोग यहां जा रहे थे, वहां जा रहे थे, वहां जा रहे थे, कहां थे सर? उनसे पूछा जाए ना। दिल्ली में हुई हिंसा को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने दिल्ली में हुई हिंसा को बीजेपी की साजिश बताया, तो वहीं किसानों के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर को लेकर सवाल खड़े किए। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कानून व्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार को घेरा। पहले प्रताड़ित करो और परास्त करो, फिर मीटिंग पर मीटिंग थका दो और भगा दो, फिर किसानों में फूट डालो और आंदोलन तोड़ो, और अब आखिरी छल है हिंसा का आरोप लगा बदनाम करो और बाहर करो की नीति। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी ने कांग्रेस पर किसानों को भड़काने का आरोप लगाया है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि कांग्रेस लगातार किसानों को भड़काने की कोशिश कर रही थी। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस नहीं चाहती कि किसान और सरकार में समझौता हो। इसके लिए कांग्रेस यूथ के एक ट्वीट का हवाला भी सरकार की ओर से दिया गया। एक ट्वीट में कांग्रेस ने लिखा, अहिंसक मार्च को हिंसक दिखाने की कोशिश हो रही है। ये जो इतना लाल किले पर हुआ अहिंसक था, और जो नागलोई में हुआ था वो अहिंसक था। दिल्ली पुलिस ने हिंसा के पीछे किसान नेताओं पर संगीन आरोप लगाए हैं। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने कहा कि किसान नेता सतनाम सिंह पन्नू ने भड़काऊ भाषण दिया, तो वहीं दर्शनपाल सिंह ने रूट फॉलो नहीं किया। पुलिस का कहना था कि किसानों ने दिए गए रूट को फॉलो नहीं किया। वहीं ट्रैक्टर रैली को लेकर जो शर्तें रखी गई थी, उसका उल्लंघन किया गया। पुलिस ने कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। ये हमारी और उनके बीच में एग्रीमेंट थी। हम जिम्मेवार रहे हैं और हम अपनी बड़े जिम्मेवारी के साथ जो एग्रीमेंट के हिसाब से हम पीसफुल रैली करवाना चाहते थे। ये जो वायलेंस हुई है वो टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो नहीं करने की वजह से सब हुई हैं। इन सब जो वायलेंस हुई है, इनमें सभी किसान लीडर्स भी शामिल रहे हैं। दिल्ली में हुई हिंसा में करीब 400 पुलिस वालों के जख्मी होने की खबर है, जिसमें कुछ को गंभीर चोटें आई हैं। प्रदर्शनकारियों ने 30 से ज्यादा पुलिस की गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि किसानों की ओर से लगातार उकसाने का काम किया जा रहा था, लेकिन पुलिस ने पूरे संयम से काम लिया। दिल्ली में हुई हिंसा को लेकर पुलिस एक्शन में नजर आ रही है। मामले को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं 200 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। हिंसा को लेकर कई किसान नेताओं पर भी एफआईआर दर्ज की है। इनमें राकेश टिकैत, डॉक्टर दर्शनपाल, जोगिंदर सिंह, बूटा सिंह, बलबीर सिंह राजेवाल और राजेंद्र सिंह का नाम भी शामिल है। वहीं दिल्ली के समयपुर बादली में सभी 37 किसान नेताओं और अज्ञात लोगों के खिलाफ लूट, हत्या की कोशिश, साजिश, दंगा फैलाने, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, पुलिस पर हमला करने के तहत केस दर्ज हुआ है। ये एफआईआर मुकरबा चौक पर हिंसा को लेकर दर्ज हुई है। 26 जनवरी को दिल्ली में आईटीओ और लाल किले में हुई हिंसक घटनाओं को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है।
याचिका में किसान आंदोलन को खत्म करने और दिल्ली के रास्तों को आम आदमी के लिए साफ करवाने की अपील की गई है। याचिका में ये भी मांग की गई है कि 26 जनवरी की हिंसक घटनाओं को रोकने में विफल रहने पर पुलिस अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। साथ ही तत्काल प्रभाव से दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को भी बर्खास्त किया जाए। दिल्ली में हुई हिंसा के बाद किसानों ने NH8 को खाली कर दिया है। रिवाड़ी के 20 गांवों की पंचायत ने किसानों को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। इसी के साथ दिल्ली जयपुर हाईवे खाली हो गया। पिछले 1.5 माह से मसानी बैराज पर बीच सड़क पर आंदोलनकारी धरना दे रहे थे।